स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में एक जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का लगने वाला है, जहां दर्शकों को कई नए ट्विस्ट और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है राही के बढ़ते हुए शक से। राही को अचानक मोहित के बर्ताव में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर मोहित जो दिखा रहा है वो कितना सच्चा है और जो छिपा रहा है उसमें कितनी गहराई है। धीरे धीरे मोहित के हाव भाव, उसकी बातें और उसके अचानक से बदलते मूड राही को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं कुछ तो है जो उसे नहीं बताया जा रहा। शक की सुई जब तेजी से मोहित की ओर घूमती है तो राही एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वह चुपचाप मोहित के कमरे में जाती है और वहां की तलाशी लेती है। उसे वहां एक डायरी मिलती है, मोहित की निजी डायरी, जिसमें कोठारी परिवार की हर छोटी बड़ी जानकारी दर्ज होती है। इस डायरी को पढ़ते ही राही के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान रह जाती है कि मोहित पहले से ही उनकी फैमिली के बारे में जानता था। वो कोई अनजान नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो किसी खास मकसद से इस घर में घुसा है। मोहित जब घर लौटता है तो राही खुद को सामान्य बनाए रखती है। वो जानती है कि अगर उसने जरा भी अपनी भावनाएं प्रकट कर दी तो मोहित सतर्क हो जाएगा और सब कुछ मिटा देगा। इसलिए वह बहुत ही चतुराई से खुद को संभालती है। मोहित भी अपनी चालबाजियों में माहिर है। वह बड़ी सफाई से राही को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका कोठारी परिवार से कोई पुराना नाता नहीं है। वह अपने हाव भाव से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन राही अब सब कुछ जान चुकी होती है। इसके बावजूद वह अनजान बनने का नाटक करती है ताकि मोहित खुद कोई गलती कर बैठे। मोहित को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि राही कुछ जान गई है। वह बेचैन हो उठता है और एक रात बौखलाते हुए किसी को फोन करता है। वह कहता है, मुझे तुमसे अभी मिलना है, नहीं तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। इस लाइन से यह साफ हो जाता है कि मोहित अकेला नहीं है, उसके पीछे और भी कोई है, कोई ऐसा जो इस पूरे खेल को चला रहा है। राही पहले ही एक और कदम आगे बढ़ा चुकी होती है। वह बिना किसी को बताए मोहित के कमरे में एक छोटा सा रिकॉर्डर छिपा चुकी होती है। उसे यकीन था कि जल्द ही मोहित कुछ ऐसा बोलेगा जो उसके शक को पक्का कर देगा। रिकॉर्डर में मोहित की बातचीत रिकॉर्ड होती है, जिससे उसे और भी जानकारी मिलती है। लेकिन वह तब भी शांत रहती है, क्योंकि अब वह इस खेल को पूरी तरह समझना चाहती है। एक दिन मोहित काम का बहाना बनाकर घर से बाहर जाने की बात करता है। वह कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे प्रेम की मदद करनी है। राही इस बार भी बिना किसी प्रतिक्रिया के बस सिर हिलाकर उसे जाने देती है। लेकिन जैसे ही मोहित निकलता है, राही उसके पीछे पीछे चुपचाप निकल पड़ती है। यह पीछा उसे एक सच्चाई के मुहाने तक ले जाता है, जहां पर राही खुद को रोक नहीं पाती। वह देखती है कि मोहित एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और वहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही राही थोड़ा और करीब जाती है, वह शख्स सामने आता है, गौतम। उसे देखकर राही की सांसें थम जाती हैं। यह वही गौतम है जिसे वह हमेशा भरोसेमंद मानती आई थी। गौतम, जो उसके परिवार का करीबी था, वही अब इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा निकला। गौतम मोहित से कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि घर में सब कुछ ध्यान से करना है। अब तेरे ऊपर शक के कारण हमारा प्लान बिगड़ रहा है। यह सुनते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, और शायद यह खेल कोठारी परिवार को तबाह करने के लिए रचा गया है। मोहित थोड़ी घबराहट में कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। बस तू घर में किसी से ज्यादा बात मत करना, और ये दिखाना कि मैं प्रेम की बहुत परवाह करता हूँ। सबको लगना चाहिए कि मैं उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राही यह सब चुपचाप सुनती रहती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वह खुद को संभाले रखती है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद राही के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह अब क्या करे। उसे समझ आ गया है कि मोहित और गौतम जैसे लोग मासूम चेहरों के पीछे खतरनाक इरादे छिपाए बैठे हैं। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वह इस खेल को अकेले खत्म करेगी।
उसके पास अब न केवल सबूत है, बल्कि वह हिम्मत भी है जो उसे इस लड़ाई में टिके रहने की ताकत देती है। अनुपमा के इस आगामी ट्रैक में दर्शकों को राही की बहादुरी, उसकी चतुराई और उसके अंदर छिपी जासूस की भावना देखने को मिलेगी। अब यह देखने लायक होगा कि राही इस साजिश को कैसे बेनकाब करती है और क्या मोहित गौतम की चालों को वह समय रहते सबके सामने लाकर अपने परिवार को बचा पाएगी। आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा की कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने जा रही है, जहां सच के सामने आते ही हर किसी की जिंदगी बदलने वाली है। राही, जो अब तक सिर्फ चुपचाप सारे खेल को समझने की कोशिश कर रही थी, अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। मोहित और गौतम की साजिशें अब राही की नजरों से छिपी नहीं है। उसने खुद अपने कानों से दोनों की बातें सुनी हैं और अपनी समझदारी से वह हर बातचीत को रिकॉर्ड भी कर चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सारी चालबाजियों में प्रेम को फंसाया गया था और यह सब कुछ गौतम की मदद से ही हुआ था। मोहित तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो गौतम निकला। राही अब अपने अंदर का डर छोड़ चुकी है। वो जानती है कि अगर उसे अपने परिवार को बचाना है तो यह खेल अब खत्म करना ही होगा। लेकिन वह कोई जल्दबाजी नहीं करती। वह मोहित और गौतम को एक बार फिर बेफिक्र होने का मौका देती है ताकि वे खुलकर सारी बातें करें और वह हर बात को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर सके। दूसरी तरफ अनुपमा भी अपने मिशन में लगी हुई है। उसे भी यह महसूस हो गया है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वह भी चुप नहीं बैठती। वह त्रिपाठी के जिंदा बेटे की तलाश में लग जाती है, जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे। एक दिन ऐसा आता है जब अनुपमा अपने हाथों में सबसे बड़ा सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो जिंदा अंकित को लेकर वहां जाती है और पुलिस के सामने सारा सच उजागर कर देती है। यह एक बड़ा धमाका होता है, क्योंकि अंकित की वापसी का मतलब है कि जो झूठ अब तक बोला गया वह पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है। वहीं राही भी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देती है। वह पूरे परिवार को एकत्र करती है और उनके सामने एक वीडियो प्ले करती है। वह वीडियो जिसमें मोहित और गौतम की सारी साजिशें, उनकी बातें, उनके इरादे कैद हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस मोहित और गौतम पर वे सब भरोसा कर रहे थे, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन निकले। इस वीडियो में यह भी साफ हो जाता है कि प्रेम को फंसाने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ था। गौतम की असलियत सामने आते ही प्रार्थना, जो अब तक चुप थी, अपनी चुप्पी तोड़ती है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर कहती है, मोहित और गौतम दोनों ही बुरे इंसान हैं। गौतम तो मेरे साथ हमेशा मारपीट करता था। उसके दिए हुए जख्म आज भी मेरे शरीर पर हैं। उसके ये शब्द सबको अंदर तक झकझोर देते हैं। परिवार को यह एहसास होता है कि वे जिन पर भरोसा कर रहे थे, उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। अब कहानी में वह वक्त आता है जब गौतम का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसकी सच्चाई सामने आते ही उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। राही अपने पास इकट्ठा किए सारे सबूत दिखाती है, रिकॉर्डिंग्स, डायरी और अंकित की गवाही। मोहित भी अब बच नहीं पाता। उसका भी चेहरा पूरी तरह से सबके सामने आ जाता है। सब जान जाते हैं कि वह कोठारी हाउस में किसी योजना के तहत आया था। उसका असली मकसद प्रेम की मदद करना नहीं, बल्कि उसे फंसाना था। जैसे जैसे राही मोहित के बारे में एक एक कर राज खोलती है, परिवार के हर सदस्य की आंखें खुलती जाती हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि मोहित का ख्याति से कोई पुराना कनेक्शन है। अब तक जो बातें धुंधली थी, वे अब बिल्कुल साफ हो जाती हैं। मोहित की मौजूदगी का असली मकसद, उसकी चालें और उसका पूरा अतीत सब खुलकर सामने आ जाता है। हर कोई दंग रह जाता है कि यह इंसान कितना चालाक और खतरनाक था। अनुपमा की यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर है। राही की बहादुरी, उसकी सूझबूझ और उसके मजबूत इरादे दर्शकों के दिलों को छू जाते हैं। वहीं अनुपमा का संकल्प और उसकी सच्चाई की लड़ाई भी एक मिसाल बन जाती है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन सब घटनाओं के बाद कोठारी परिवार कैसे अपने आप को समेटता है और क्या राही को अपने मिशन में पूरी तरह सफलता मिलती है। इस नए ट्रैक ने अनुपमा की कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर सफर बन चुका है। दर्शकों को आने वाले एपिसोड्स में और भी चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है।